हाँ, आत्म तत्व प्रेम की है, शिव तत्व प्रेम है। जब यह सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का ही जन्म हुआ था। उस समय सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और कृतयुग का पूरा चैप्टर उस परमात्मा ने लिख डाला था। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और कृतयुग। अभी जो चल रहा है वो कृतयुग है, कलयुग समाप्त हो चुका है। कलयुग समाप्त होकर के भी 15 साल हो रहे हैं। आदिशक्ति के तारीख के हिसाब से 2000 की कुछ तो भी तारीख से माँ ने बताई थी। इतने समय तक कलयुग रहेगा, इसके बाद का समय कृतयुग रहेगा। कृतयुग के अंदर जो आपके कर्म है उस कर्मों का न्याय होगा। अभी जो भी दिख रहा है वह इसी का परिणाम है। अपने कर्मों का फल सभी भुगत रहे हैं। जिसका घड़ा भर गया वो इस दुनिया से उठ गया। मंजी दीदी, कुछ बोलना चाहते हो आप? हाँ दी, मैं इस बात में वो पूछना चाहती हूँ कि यानी देखो अपने को वो ग्रंथों में कई बार अपन ने सुना है कि परमात्मा चाहे तो एक क्षण में उनके सारे कर्मों को छांट देते हैं, मतलब यानी खत्म कर देते हैं। तो ऐसा होता है? हाँ, होता है। जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तब अपने अच्छा कर्मों का, अपने सारे जो भी चीजों का भुगतान होता है वह एक आत्म तत्व में स्थापित होने के बाद अपने आप सब समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर सीमा ने एक बहुत छोटी सी कहानी बताई हुई है। उस कहानी के अंदर सीमा ने ये बताया है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, ना वो बहुत ज्यादा गरीब होता है ना बहुत ज्यादा वो अमीर होता है, पर उसको यही लगता है कि थोड़ा सा और कार्य कर लूं अपने बीवी के लिए, कुछ उसके जीवन के सिक्योरिटी के लिए कुछ हासिल कर लूं, उसके बाद में परमात्मा का सुमिरन करूंगा। बीवी का हो गया, बच्चों का हो गया, इस तरह से जीवन यापन करते करते वह व्यक्ति वृद्ध हो गया। पर उसकी जो यह कार्य था, ये हो गया कि मैं परमात्मा का भजन करूंगा, वो हो गया कि परमात्मा का भजन करूंगा, इस तरह से वह दिन प्रतिदिन उसके कार्य समाप्त हुए ही नहीं और वह परमात्मा का भजन कर ही नहीं पाया। इस सिचुएशन में अब जब वो मरने की अवस्था में आ गया तो अब वह चिंतित हो गया कि भाई मैं अब परमात्मा का सुमिरन कैसे करूं, अब तो मेरा समय आ गया है, अब तो मेरे पास में समय भी नहीं बचा है। तब उनसे मिलने के लिए जो लोग आते थे या फिर जो भी संत आत्मा आती थी, उन संत आत्माओं से वो यही बोलता था, सारा जीवन व्यर्थ गवाया, परमात्मा का सुमिरन ये होने के पश्चात करूंगा, वो होने के पश्चात करूंगा, पर समय ही नहीं मिला और जीवन ऐसे ही चला गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ, इस तरह से वो हताश हो गया। तब एक व्यक्ति ने उसे, उस वृद्ध आदमी को एक सुंदर सी बात बताई कि देखो, आज तक आपने जो किया वो भूल जाओ, जो आपने किया वो भूल जाओ, आपके साथ में जो किया वो भी भूल जाओ और एक आनंद में स्थापित हो जाओ, तो आपका सुमिरन हो जाएगा। और इसी सुमिरन के साथ जब आपके प्राण निकलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आज पूर्व समय में जो लोग नाम रखते थे, देवताओं के नामों से नाम रखते थे, आज की तरह
नए नए नाम नहीं रखते थे, ताकि मरते समय हम तो परमात्मा को याद नहीं करते बल्कि अपने बच्चों को पहले याद करते। अरे मेरे किशन को बुलाओ, अरे मेरे गणेश को बुलाओ, मेरे उसको हनुमान को बुलाओ, इस तरह से नाम रखे जाते थे। भगवान देवी देवताओं के नामों पर नाम रखे जाते थे कि बच्चों के माध्यम से तो हम उस मरते घड़ी में परमात्मा का सुमिरन कर ले तो प्राण आसानी से निकलेगा और मोक्ष मिलेगा। इसी पर्पस के साथ में यह होता था। और उस व्यक्ति जो वृद्ध आदमी था, उस वृद्ध आदमी ने उसके कहने मात्र से इस तरह से किया तो उसके ओरिजिनल आनंद उसे प्राप्त हुआ। जो 2 घंटे पहले मरने वाला था वो 2 दिन जिया और फिर स्वर्ग को प्राप्त हो गया। शिवा ने ये स्टोरी बताई है, कहानी सुनी है, बहुत लंबी स्टोरी है वो, पर ये अभी तो शॉर्ट में जितनी याद आई वो बताई है आपको। पर जब अपने कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है तब ही हमें मोक्ष मिलता है। उसके लिए हमें आत्मा में स्थापित होना है, आत्मा में स्थित प्रज्ञ होना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं कुछ करने वाला हूँ। जो करने वाला है, जो कर सकता है और जो कर रहा है वो सिर्फ परम पिता परमात्मा है। यह बात जब तुम्हारे कण कण में उतर जाएगी तो सभी का हित हो जाएगा। हम अपनी अंदर की ओर आएंगे। जो अभी अभी हम लोगों ने दुख के बादल, असली दुख क्या है इसके ऊपर जो स्टोरी आत्मसात की स्टोरी थोड़ी लंबी थी, पर अपनी शक्तियों को किस तरह से एकत्रित करने का उसके अंदर गुरुवर ने उस मनुष्य को बताया, किस तरह से ओरिजिनल दुख क्या होता है इसका परिचय करा। यह चीज़ें यदि हमारे अंदर आ जाएगी ना तो हम सभी का परमार्थ हो जाएगा। आज भी हम सभी के लिए दुखी होते हैं, आज भी हम सभी के लिए परेशान होते हैं, पर स्वयं के लिए हम कभी परेशान नहीं हो रहे कि अरे मेरे जीवन में कितना समय बचा है, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैंने कितनों को आनंद दिया, कितनों के प्रति दुख जता बुरा किया है, ये देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो कैसे हम पूर्ण आत्मा बनेंगे, कैसे हम पूर्ण सहयोगी बनेंगे। गलतियां सभी से होती है, गलतियां करने वाला व्यक्ति कोई बुरा नहीं है, पर उस गलतियों को सुधारने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति उच्च कोटि का साधक होता है। पर जो व्यक्ति अपनी गलतियां करने के बावजूद भी अब उन गलतियों को सुधारने की क्षमता नहीं रख रहा है, वह एक राक्षस कुल का मानव कहलाता है। जय श्री माता जी। प्रीति दीदी, अभी कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया है ना। मतलब अपन हाँ, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके बीच में अपने मतलब सुबह अपन सोचते हैं कि माँ आज मतलब यानी कोई भी मिला तो वो हो, यानी आज इसको हम कुछ भी यानी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, और सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है कि अपन प्रतिक्रिया में फंस ही जाते हैं, तो कथनी और करनी एक नहीं हो रही ना। नहीं दीदी, ये है ना आपकी भ्रांति है, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि आज हम लोगों ने एक अनुभव लिया है। 1.5 से 2 साल हो गए मॉर्निंग प्रेयर चल रही है। आज दिवस मैं वही करूँ, आज दिवस मैं वही कहूँ, आज दिवस मैं वही बनूँ, इस टाइप की वह प्रार्थना है। जब यह प्रार्थना सहस्त्रार से ऊपर जा कर के बोलते हैं ना, तो हम लोगों ने अपने जीवन में यह अनुभव ले लिया है कि वह शब्द हमारे जुबा से नहीं निकलते हैं जो नहीं होने चाहिए। अभी अभी की 1 महीने पहले की मेरी एक लालच से भरी हुई कहानी बताती हूँ। एक साड़ी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, और इसके पहले जो साड़ी ऑर्डर की थी वह साड़ी 400 रुपये की साड़ी आई। जो साड़ी मंगाई थी वह आने के बाद में पसंद नहीं आई। पसंद ना आने के कारण से कि भाई यह साड़ी मैं अच्छी निकली तो ये रख लूँगी, और ये डिफरेंट पैटर्न आया इस तरह से बोल करके वह साड़ी रिटर्न कर दूँगी तो मेरे साड़ी भी रिटर्न हो जाएगी और नापसंद वाली साड़ी भी चली जाएगी। अब 400 रुपये दिए हैं भाई, 400 रुपये दिए हैं तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ऐसे कैसे किसी को दे दूँ। 400 रुपये की साड़ी किसी को दे सकते हैं, अपनी तो उतनी काबिलियत है ही नहीं अभी के टाइम में।
इस विचार से मैंने यह कार्य किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो साड़ी ऑर्डर की थी उसके ऊपर 10 दिन का रिप्लेसमेंट था। 10 दिन के अंदर आप कभी भी उसको रिटर्न कर सकते हैं। पर वह कार्य होने जब करने बैठी तो कभी नेटवर्क की समस्या, कभी भूल की दिक्कत आ जाती थी, कभी अपनी व्यस्तता के कारण से वह पूरा कार्यकाल निकलते चला गया। जब वह 10-12 दिन पास होकर के चले गए, तब शिवा ने बताया कि देखो तुम गलत राह पर जा रहे थे, तुम चालाकी करने लग गए थे। 400 रुपए की ही बात थी ना, ये अनुचित है। सीमा है ना अपनी उन सारी गलत गतिविधियों को अपने आप रोकती है। यह एक प्रार्थना, प्रार्थनाओं की शक्ति, आदि शक्ति की जो वाणी है, उस वाणी को यदि आप सभी आत्मसात करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि माँ, जाने अनजाने में भी यदि मैं किसी तरह का गलत कार्य कर रही हूँ ना माँ, अज्ञान हो, बालक हूँ माँ आपका, उस अज्ञानता को क्षमा कीजिए, उस गलती को आप ही रोक दीजिए जो हमें उत्थान से गिरा रही है माँ। आप ही उसका अरेंजमेंट कीजिए। तो मंदिर दीदी कथनी में और कर्म में अब अपने आप वो अरेंजमेंट आदिशक्ति दे रहे हैं, या हम अपने अनुभव से बता पाएंगे? जी दीदी, जय श्री माता। जय श्री माता जी। सुबह की प्रार्थना भले ही आप ध्यान कभी भी करो, पर कम से कम 10 बजे के अंदर सुबह की प्रार्थना जरूर कीजिए। निर्मल विद्या के अंदर आदि शक्ति ने वो प्रार्थना प्रिंट कर दी है। सिर्फ उसके अंदर आज के टाइम में इस आत्मा को लगता है एक परिवर्तन करना, माँ आज दिवस मैं वही करूँ, यह लाइन उसके अंदर दी है। तो मैं शब्द की जगह पर हम शब्द का प्रयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग अब विश्व व्यापकता की ओर आ गया है। और विश्व व्यापकता की ओर जब सहयोग आ गया है, तो मैं सीमित कहाँ रह गई? अणु रेणु इतना छोटा हूँ पर आकाश की इतना बड़ा हूँ, यह सिचुएशन आज की आ गई है। तो हमें इस लेवल तक ये प्रार्थना करनी है। कर कर देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा व्यापार में आने के लिए, पर जरूर होगा। आज की जो प्रार्थना, जाने अनजाने में माँ यदि गलत कार्य कर रहे हैं हम, तो आप ही उसे रोक दीजिए। यह प्रार्थना उसके साथ जरूर अटैच कर दीजिएगा और स्वयं अनुभव लीजिएगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और कोई गलत काम नहीं होता है। हाँ सीमा दीदी, जय श्री माता जी। हाँ मंजीत बोल दो, फिर इनका सुन लेंगे। नहीं नहीं जी दीदी, मैं यही बोल रही थी, हाँ सही है, करेंगे यही वाली। हाँ सीमा दीदी। दीदी मैं बस यही कह रही थी, ऋषि माता जी ने ये भी कहा है ना, जब हम आज्ञा को पार कर जाते हैं तो हमारे सभी पिछले जो कर्म हैं वो छूट जाते हैं, जब हम आज्ञा को लांघ जाते हैं, हाँ हमारी कुंडली माँ। हाँ, आज्ञा के ऊपर ही तो आत्मा का स्थान है ना। अपनी सीमा दीदी देखो, हाँ अपने जी। जहाँ पर नाभि चक्र से ऊपर का हृदय चक्र है, यह माया से यह माया से, तुच्छताओं से लिपटा हुआ है। बताओ ऐसी कौन सी माँ है, या ऐसा कौन सा पिता है, ऐसा कौन सा बच्चा है जिन्हें मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे नहीं लगते हैं? यह तुच्छता से भरा हुआ हृदय है। पर यही हृदय जब सहस्त्रार में स्थापित होता है तो इसे ही प्योर अनहद बोलते हैं। यही आत्मा का स्वरूप है। यहाँ पर आएंगे तो सारे कर्मों से परे चले जाएंगे, सारे समय से परे चले जाएंगे, सारे गुणों से परे चले जाएंगे, सारे देहों से परे चले जाएंगे। जो वैदेही की अवस्था है, जो राजा जनक को प्राप्त हुई थी, उस अवस्था में हम लोग स्थापित हो जाएंगे, वैराग्य की अवस्था में आ जाएंगे। सब कुछ होते हुए भी नहीं है और नहीं होकर के भी है। यह सिचुएशन हम लोगों की बन जाएगी।
ठीक है ना? जय श्री माता जी दीदी। हाँ भार्गवी दीदी, जय श्री माता जी। दीदी अब हम कर्म भुगतना पड़ेगा क्या पिछले जन्मों का? और पिछला जन्म बचा ही नहीं है इसका भी भार्गवी दीदी। आदि शक्ति ने जब आत्म साक्षात्कार दिया तो हमारा पूर्वज जो था वो अपने पावन चरणों की गंगा धार में सब समाहित कर लिया। इसके लिए हमें प्रेजेंट आत्म साक्षात्कार मिला है। आत्म साक्षात्कार मिलने के पश्चात हमें किसी भी सेंटर में यह नहीं बोला है कि आपके जो प्रारब्ध थे आदि शक्ति ने वो सारे प्रारब्ध काट दिए हैं और अब आप केवल आनंद में रहिए, अपने तालु भाग पर लक्ष्य ध्यान दीजिए कि मेरा मन किधर जा रहा है, मेरा चित्त किधर भटक रहा है। यह ज्ञान किसी सेंटरों में नहीं दिया गया है। कोई भी एक भी साधक ऐसा यहाँ पर प्रेजेंट अवस्था में मिल जाए कि हमें यह ज्ञान सेंटर से मिला है और आज हम उत्तम स्थिति में बैठ गए हैं, तो मैं उस आत्मा की ऋणी हो जाऊंगी। कोई है ऐसा साधक बैठा तो बता दीजिए। सेंटर में तो नहीं बताया और नहीं दीदी, पता, श्री माता जी ने। निर्मल युग पे जुड़े हैं, तब से पता चल रहा है, आज तक नहीं पता था। दीदी सहज योगी का दूसरा जन्म है ही नहीं, ये बताया गया था ना? नहीं, राजयोग का जन्म है ही नहीं, दूसरा जन्म है ही नहीं, उन्हें मोक्ष मिला है। पर हमें उसमें आत्मा में स्थापित होना, प्रज्ञ होना है, तब हम ओरिजिनल सहयोगी बनेंगे। तो प्रीति दीदी अब ये मतलब जैसे उसके बाद में अभी हमारे हम कर्म बंधनों से छूटे कहाँ हैं? तो आत्मा में आए नहीं है ना, आनंद में स्थापित ही नहीं हो रहे हैं। ये आनंद में शास्त्रार्थ जब तो गए नहीं। आत्मा में जब स्थापित हो जाएंगे, प्रेजेंट अवस्था में जब हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम उच्च कोटि के सहयोगी बन जाएंगे। अभी कल की परसों की श्री माँ की वाणी आत्मसात हो रही थी और उस वाणी के अंदर श्री माँ ने सहयोगी की एक बात बताइए, आप सहयोगी हो। फिर उसके आगे श्री माँ ने सहयोग को लेकर के और थोड़ा बताया कि क्या आप सरल हो, क्या आप साक्षी हो। इस तरह का कुछ तो भी बात श्री माँ ने वहाँ पर बताई थी। और क्या है बीच के दो शब्द मैं भूल रही हूँ, क्षमा चाहूंगी। उसके आगे फिर एक मन में संकुच, एक विचार जागृत हुआ, क्या मैं सहयोगी नहीं हूँ। श्री माँ ने ये बातें क्यों डाली वो पूरी चीज तो अभी याद नहीं आ रही है मुझे, पर वो बात थी, क्या मैं सहयोगी नहीं हूँ। श्री माँ ने ऐसे बोला है, अभी भी मेरे अंदर कोई त्रुटियां है। यह करंट सहस्त्रार में लग गया। जैसे ही करंट सहस्त्रार में लगा, फिर परेशान हो गई कि श्री माता जी क्या मैं सहयोगी नहीं हूँ, आपने अभी अभी ये ज्ञान दिया। फिर अपने आप अंदर एक शांति का अनुभव हुआ। शांति का अनुभव होने के पश्चात उसके आगे श्री माँ ने बोला कि सहयोगी नहीं, सहयोगी से ऊपर एक आत्मज्ञानी हो आप। आत्मज्ञानी का मीनिंग यानी जिन्हें ब्रह्म चैतन्य की अनुभूति हो गई है, जो स्वयं के चक्रों को भी जान सकता है, दूसरों के चक्रों को भी भाप सकता है, वह आत्मज्ञानी। सहयोगी से ऊपर की अवस्था आत्मज्ञानी की होती, जो सुबह प्रतिदिन प्रार्थनाओं में होता है, माँ हमें आपका वो आत्मज्ञान दीजिए, हमें आत्मज्ञान की सुरक्षा प्रदान कीजिए। फिर याद आएगा तो बताऊंगी जरूर, पर बहुत सुंदर लाइन थी वो, सहयोगी के लेवल से ऊपर की लाइन थी, अभी याद नहीं आ रहा है, क्षमा चाहेंगे। प्रेजेंट, ना 2 मिनट पीछे ना 2 मिनट आगे, इस सिचुएशन में बस चित्त में आया कर गुजर जाओ, सही हो रहा है गलत हो रहा है, उचित है अनुचित है मत सोचो। हाँ, यदि आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की इस टाइम पर सच में कोई व्यस्तता है, कोई समस्या है, कॉल करूँ नहीं करूँ,
जब लगा है तो 1 घंटी मार करके छोड़ दो। खाली रहा तो वो उठा लेगा, नहीं रहा तो वो छोड़ देगा, पर बात तो हो ही जाएगी। चित्त में आया कर गुजर चले जाओ। कर कर देखिए, बहुत सुंदर अनुभूतियां होती है इसकी। क्या होगा, बिना सोचे समझे करेंगे तो उस निर्विचारता में कार्य करने का एक ज्ञान सदृढ़ता में आएगा। उसके पश्चात गलती हो भी गई है तो वो 4 चीजें अच्छी सिखा करके जाएगा, और गलती नहीं भी हुई है तो क्या हम बोलो या हमारे परिवार वाले बोलो या हमारे रिश्तेदार, सखा जो है वो हमारी पीठ थपथपाएंगे। इससे ज्यादा और क्या होने वाला है। कर गुजर जाओ, सोचो मत उचित है अनुचित है, करूँ कि नहीं करूँ, गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा। इस तरह से जब आप उलझनों में उलझ जाओगे तो आनंद में स्थापित नहीं हो पाएंगे। ओके भार्गवी दीदी। दीदी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। चलो हो गया है सभी का। आज तो अब वाणी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कोई बात बची है किसी की तो बता दीजिए, फिर जय श्री दूसरा माता जी सवाल। दीदी। हाँ दीदी कल मूलाधार चक्र क्यों पकड़ता है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा कीजिए ना, मतलब पवित्रता के इसके विरोध जानकारी। में कार्य करते हैं, पवित्रता के विरोध में कार्य करते हैं तो मूलाधार चक्र पकड़ता है। आदिशक्ति की एक वाणी है, श्री गणेश हर एक चक्र पर मेहनत उठा रहे हैं। श्री गणेश को नमन करना चाहिए, टाइटल है श्री गणेश को नमन करना चाहिए। यह वाणी सभी आत्मसात कीजिएगा। 45 मिनट की वाणी है आदिशक्ति की। श्री गणेश को नमन करना चाहिए। मुझे मिल जाए तो मैं सेंड कर दूंगी। इसके अंदर सविस्तर श्री माँ ने समझाया है। एक हद तक श्री गणेश हमें माफ करते हैं, हमें दया दिखाते हैं, पर एक हद जब समाप्त हो जाती है तो जिस टाइप के हम कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुरूप वो हमें सजा भी देते हैं, वो दंड के अधिकारी भी बन जाते हैं। फिर हम जैसे तुच्छ मानो उसको नाम देते, अरे उम्र आ गई, कान तो बहरे होने ही वाले हैं, आंखें अंधी तो होने ही वाली है, ऐसे तो होने ही वाला है। हमारे पापों का घड़ा हम उस टाइम में भी नहीं देख पाए, उसी का यह परिणाम। आज से 100 साल पूर्व यदि आप में से किसी ने भी अपने नानी को दादी को देखा होगा तो वह यह चीज भली भांति समझ पाएंगे कि उन लोगों ने आखिरी सांस तक जितने भी साल जिए हैं, 70 साल 80 साल 100 साल जो जिए हैं, क्या उनके कर्ण इंद्रियों में या आंखों में इस तरह की कभी कठिनाई आई है? मेरे दादी में भी नहीं थी और नानी में भी नहीं थी। नानी तो अभी 1-2 महीने पहले शांत हुई है, पर आखिरी तक उनकी आंखें उनके कान इतने तेज थे कि सारी सुई गिर जाए तो उनको आवाज आ जाती थी। और दादी तो ऐसी थी कि 6 कमरे से बाहर कोई चला जाए तो कौन जा रहा है सामने से पहचान लेगी। कि आज हम 2 कमरे के बाहर बैठे हुए व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। ये सिचुएशन हमारी आ गई है। धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है, तो यह हमारे दुष्कर्मों का नतीजा है। उसके ऊपर हम लोगों ने चश्मा चढ़ा दिया। हमारे जो मृत्यु के संकेत, हर एक क्षण हमें परमात्मा संकेत देता है। सबसे पहले हमारे बाल सफेद होते हैं,
तेरी उम्र कितनी है, तू देख तेरे बाल सफेद हो गए, अभी तो तू अपने अंदर झांकना शुरू कर, अभी तो तू अपने अंदर देखना शुरू कर। दूसरा संकेत हमें आंखों का मिलता है। तेरी दृष्टि चली गई है, तेरी दृष्टि कमजोर हो गई है, अभी तो तू समझ, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है, तू किस लिए इस पृथ्वी पर आया है। फिर भी नहीं। दांत गिर गए तब हमें तीसरा संकेत देता है कि तेरे दांत भी गिर चुके हैं, अब तो समझ जा, अब तो समझ जा। फिर भी यह मूर्ख मानुष समझ नहीं पाता है। वह अपनी मुख के अंदर बनावटी दांते बैठा आता है और खुद को नौजवान समझता है, पर अपनी मूर्खता की ओर एक बार भी उसका लक्ष्य नहीं जाता है। चौथा संकेत नहीं देता है। हम सभी बोलते हैं, एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, चौथे से जब उसको नहीं मानना है तो क्यों उसके पीछे पड़ना, क्यों उसे बार बार एक ही बात समझाना। किसी भी चीज को लेकर के हम सभी की आदत है। सभी अपने आप को देखोगे तो पता चलेगा। है क्या कोई ऐसा भाई बहन जिन्हें बार बार एक ही बात बोलना उन्हें अपने मुताबिक करने या करवाने लगाना, ऐसा कोई भाई बहन है यहाँ पर प्रेजेंट? अरे भाई तू ध्यान कर ले, अरे भाई तू ध्यान कर ले, अरे तू आजा सुन ले, ऐसा कर वैसा कर। है कोई ऐसा भाई कि जिन्होंने बोल दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बोला? दीदी जो मेरी आदत थी, मेरे भी बच्चों को, ये बच्ची मैं बार बार को बार ऐसे बोलती हूँ। बार मैं उनको पढ़ाती भी ऐसे ही थी। बच्चे सुन सुन कर सो जाते थे। मैं फिर भी पढ़ाती रहती थी उनको बैठकर। तो जी। अब भी यही आदत है, बार बार कहती रहती हूँ, वो खींच जाते हैं। तो मैंने कहा आप ना एक बस कह दिया करो फाइनल, बस इससे आगे मैं भी चुप हो जाऊंगी तो आप भी, मुझे पता लग जाएगा, बस मैं भी शांत रहूंगी तो आप भी शांत रहना। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं बार बार एक ही बात को भी इनको समझ आ जाए, देखो ऐसे ही। सीमा बेटी, बच्चों के लिए तो सभी का मन दुखता है। आज आप इस पड़ाव से निकल चुके हैं और मैं इस पड़ाव में अभी हूँ। आज मेरा भी मन कहाँ लगता होगा बताओ। आज 15 दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए, इस बच्चे की पढ़ाई मिस होते चली जा रही है और उसको मैं सिर्फ बोलने का काम करती हूँ। टाइम टेबल बनवाया उसने कि मम्मी टाइम टेबल के अनुसार मैं करूँगा। 2 दिन कार्यकाल चला, तीसरे दिन से मम्मी नींद आ रही है, मम्मी भूख लग गई है, फिर थोड़ी देर टीवी देखने दो, इस तरह की गपशप उसकी बनी रहती है। आज दिन भर उसने किताब ओपन नहीं किया है। सुबह डांट पड़ गई कि आपका समय तो हुआ नहीं है खेल करके किताब हम खेलने लग गए हो। गुस्से से घड़ी देख करके आधी घंटा उसने किताब हाथ में, उसके बाद पूरा दिन किताब हाथ में नहीं है आज उसके। बच्चों के लिए तो हमारा एक उत्तरदायित्व होता है, हमारा मन रहता है कि वो थोड़ा पढ़ ले, सुन ले, समझ ले। दीदी बच्चों दीदी के मेरे ऊपर को तो हम पढ़ने में नहीं, ध्यान करो, फुटसो करो और बंधन ले लो, ऐसे आता है मेरे को रोज। नींबू रख लो, बंधन लेके स्कूल जाओ, ऐसे आता है। स्टडीज में मैं बंधन ध्यान नहीं बंधन देती हूँ। बंधन लेकर के जब जा रहे हैं तो नींबू का कोई ये है ही नहीं। हम लोगों ने पकड़ दिमाग में रख लिया कि कोई बाधा आ जाएगी, कोई पकड़ आएगी। हालांकि ऐसा कुछ होता है नहीं। कोई पकड़ नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती है। मानोगे तो सब कुछ है और नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। सिंपल बात है। कुछ नहीं, पढ़ाई के लिए, एक उनके उत्कृष्ट भविष्य के लिए लगता है, सभी को लगता है, मैं क्या आप क्या या जो भी कोई है। पर अपने बच्चों के अलावा ऐसे कितने लोग हैं कि आपको प्रेशराइज कर दिया गया, एक ही बात आपने 10 बार किसी को बोल दी हो कि ऐसा तो कोई शायद ही होगा।
बाहर वालों को भी बोलते हो क्या सीमा दीदी? जय श्री माता जी सीमा गुप्ता। जय हाँ जी, जय श्री माता जी। बाहर बोलती हूँ वालों ना। को भी ये सब बातें बोलते हो क्या आप? हाँ जी, अपने जवाई को उसको सुधारने में भी लगी हुई हूँ। क्या बोले? हमसे नहीं हो पाता है भाई, ये हमसे नहीं हो पाता है, हम नहीं बोलते हैं ना कुछ करते हैं। जो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है तो एक लिमिट तक उसको बोल देंगे, छोड़ देंगे। 2 बार हाँ, 4 बार 10 बार हो जाएगा। जो तो बहुत मुझे ज्यादा सभी बोलते हैं समझाते भी हैं, बेटी भी समझाती है, तो आप